चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड पार्ट है, इसमें भी आपको एक सीक्वेंस गिवन है, जीपी गिवन है और आपको एक टर्म भी गिवन है, उसमें हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, जैसे पार्ट 1 था वैसा ही पार्ट 2 भी है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2, इसमें हमें जीपी है गिवन 3√2, सॉरी उल्टा गलत हो गया थोड़ा सा, ये है √3, फिर 3√2 एंड सो ऑन, ठीक है। और आपको टर्म गिवन है 729। nth टर्म क्या है 729, ये आपको गिवन है, ठीक है। इसमें हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसी तरह से पहले हम a की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम r की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने देखा जीपी को हम ऑब्जर्व करते हैं, तो a की वैल्यू आपके पास फर्स्ट टर्म क्या आ गई √3, ठीक है। अब हमें कॉमन रेशियो निकालनी है, तो an अपॉन an-1 या an+1, मतलब फर्स्ट जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, छोटी टर्म से आप बड़ी टर्म को डिवाइड कर दो, किसी भी टर्म से उसकी नेक्स्ट टर्म को डिवाइड कर दो तो हमें कॉमन रेशियो मिल जाएगा। तो हमने ये लिखा, ये हो गया इसकी जगह हमने लिखा a3/a2 भी लिख सकते हैं, a2/a1 भी लिख सकते हैं। तो हमने a2/a1 ले लिया या a3/a2 ले लिया, तो ये हो गया 3√3 हो गया, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, √3 आपकी वैल्यू आ गई r की। तो r कितना हो गया, r इज इक्वल टू हो गया √3, ठीक है। अब a की वैल्यू आपको पता है, r की वैल्यू आपको पता है और टर्म की वैल्यू भी पता है, तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वही करेंगे हम, पहले हमने nth टर्म लिखी। nth टर्म क्या है, nth टर्म a r⁻n-1 इज इक्वल टू 729, ठीक है। a क्या है हमारे पास √3, ठीक है, और r क्या है हमारे पास √3 का होल इज टू पावर n-1, ठीक, इज इक्वल टू 729। √3 और √3 दोनों का बेस सेम है। जब दोनों का बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब दो बेस सेम हो और मल्टीप्लाई करें तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये हो गया आपके पास में √3 इज टू पावर n-1 प्लस 1, क्योंकि √3 की पावर तो 1 है ना हमारे पास, ठीक है, √3 की पावर 1 है। तो अगर हम चाहें, क्योंकि हमारे लिए 729 के वैल्यू जो है वो √3 में निकालने की बजाय 3 में निकालना आसान है, तो हम इसे 3 में कन्वर्ट कर देंगे। पहले तो हमने इसे लिखा 729, फिर हमने इसे लिखा √3 इज टू पावर क्या हो गया n हो गया, -1 + 1 कैंसिल हो गया, ये हो गया 729। यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, तो √3 की जगह हम 3 इज टू पावर 1/2 होल इज टू पावर n 729 कर दें, ये हो गया 3 इज टू पावर n/2 इज इक्वल टू 729। अब 729 को हम फैक्टराइज करके देखेंगे कि क्या ये 3 की पावर्स में आता है। इसका आंसर 729 को फैक्टराइज करेंगे हम, 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 से करिए, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, यहाँ पर 1 बचा, 3 4 ज़ा 12 और ये हो गया 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब देखिए 1 2 3 4 5 और 6 हमारे पास पावर आ गई 729 की 3 इज टू पावर 6। हम इसे 3 इज टू पावर n/2 इज इक्वल टू 3 इज टू पावर 6 लिख सकते हैं। जब हमारे पास दोनों का बेस सेम आ गया, बीच में इक्वल का साइन आ गया, तो पावर्स बराबर हो जाएंगी। पावर्स को इक्वेट कर देते हैं, n/2 इज इक्वल टू 6, 2 इधर चला जाएगा,
ये हो गया n इज इक्वल टू 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। आपका जो आंसर है वो है n इज इक्वल टू 12 सॉरी 729 जो है वो 12th टर्म है इस सीक्वेंस की। जो जीपी हमें गिवन है उसकी जो 12th टर्म 729 उसमें 12th टर्म पर आ रही है। ठीक है, आपका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब है क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट। इसमें आपको एक सीक्वेंस गिवन है। सीक्वेंस है आपका 1/3, 1/9, 1/27 एंड सो ऑन। और हमें एक nth टर्म गिवन है 1/19683। ठीक है, हमें इसमें nth टर्म की वैल्यू मतलब n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमें a और r दोनों की ज़रूरत है। इस सीक्वेंस को देखेंगे तो हमें ऑब्जर्वेशन से a की वैल्यू तो पता लग जाती है कि a हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो है 1/3। ठीक है, अब कॉमन रेशियो निकालने के लिए हमने जब भी हमेशा वही फॉर्मूला जो हम अप्लाई करते हैं वो है an/an-1। ठीक, an में या तो a3/a2 कर लो, a2/a1 कर लो। तो हमारे पास वैल्यू हमने a2/a1 कर लिया। ठीक है, तो a2 है हमारे पास 1/9 होल अपॉन 1/3, 1/9 इंटू में 3/1 हो गया, कैंसिल कर दो 1/3। r की वैल्यू आपके पास 1/3 आ गई। ठीक है, अब r इज इक्वल टू 1/3 है, a इज इक्वल टू 1/3 है। हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे और n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमने जनरल फॉर्मूला लिखा। जनरल फॉर्मूला है a(r⁻n-1)। इसमें इसको हम लिख सकते हैं a यानी 1/3, r यानी 1/3 होल इज टू पावर n-1। ठीक है, इसे यहाँ कंटिन्यू करते हैं। अब इसको हम क्योंकि बेस सेम है दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। n-1 प्लस 1, -1 से -1 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/3 होल इज टू पावर n। अब जो इस तरीके का फ्रैक्शन है 1/3 उसमें हम पूरा ब्रैकेट हटा दें तो हम इसे सिंपल 1/3 टू पावर n लिख सकते हैं। ये और ये एक ही बात है। ठीक है, हमें जो nth टर्म की वैल्यू गिवन है वो ये है 1/9683। तो हम लिखेंगे गिवन है हमें 1/3 टू पावर n इज इक्वल टू 1/19683। ठीक है, अगर ये हमारे पास इक्वेशन है ऊपर क्योंकि जो न्यूमरेटर है दोनों का 1 है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो डिनोमिनेटर है वो दोनों के सेम हो जाएंगे। तो इट इम्प्लाइज 3 टू पावर n इज इक्वल टू 19683। 3 टू पावर n 19683 हो गया। ये जो हमारे पास नंबर है इसका हम फैक्टर निकालेंगे, 3 के फैक्टर्स निकालेंगे। देखते हैं हम कि हमारे कितनी पावर 3 की इससे आती है। तो हमने निकाला 19683 को 3 से डिवाइड किया, 3 6 ज़ा 18, इसमें बचा 1, 3 5 ज़ा 15, इसमें बचा 1, 3 6 ज़ा 18 और ये हो गया 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे आ गया 2, 3 8 ज़ा 24 और ये हो गया 3 7 ज़ा 21। ठीक है, फिर से करें 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6 और 3 9 ज़ा 27, 3 8 ज़ा 72 और 3 3 ज़ा 9। हाँ, 3 3 ज़ा 9। नहीं नहीं नहीं, ये मैंने क्या किया, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 81, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओहो हो, ये गड़बड़ हो गई यहाँ पर। ये हमने क्या 3 से 81 को करेंगे तो ये तो 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 81 आ गया ना, सॉरी 3 7 ज़ा 21 आ गया ना। अब आएगा 3 9 ज़ा 27
और फिर आएगा 3 3 ज़ा 9 और फिर आ गया 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो 3⁻9 आपके पास आंसर आ गया। 3⁻n इज इक्वल टू 3⁻9 आ गया। इट इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 9 हो गया, ठीक है। nth टर्म में मतलब हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, n की वैल्यू आपके पास में 9 आ गई। इस क्वेश्चन का आंसर है n इज इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट आपका फिनिश होता है। आप मेरे इसी तरीके की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन दबाएं ताकि जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूं तब आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।